नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब स्टडी ऑफ ऑल। मैं आपका दोस्त रोहित कुमार। आज आपके साथ टॉपिक लिखा हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो था 10th का सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि इस प्रकार है। पहला परिचय हो जाए। द श्योर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ फूड ड्यू टू द एसिड एंड बेस आर प्रेजेंट इन दैम। जो खट्टापन और कड़वापन जो हमारे खाद्य पदार्थ में होता है, वो अम्ल और क्षारक के द्वारा होता है। अम्ल क्षारक का मीनिंग होता है एसिड, अम्ल, क्षारक, बेस। एसिड आर सॉर, एसिड खट्टे होते हैं और जो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करते हैं रेड में। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो है इस प्रकार हैं कि जो एसिड जो मीनिंग है, वर्ड है, वो ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड एडिकस से, विच मीन्स, उसका मीन्स होता है खट्टा। एसिड हैव बीन सॉल्ट टेस्ट, वो खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इन रेड। दे गिव H प्लस आयंस इन योनिको सॉल्यूशन। यूनिक मतलब अगर हम हमेशा एसिड हमेशा H प्लस आयन देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो इस प्रकार हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 एंड नाइट्रिक अम्ल। वीक एसिड इस प्रकार है NaCO, CH3, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल और लैक्टिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस जिस प्रकार है, दीज आर सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सॉपी इन सच। ये पदार्थ इस प्रकार, यह पदार्थ कड़वे होते हैं और दबाने में टच होते हैं, दबाने में बहुत ही हल्के, दबाने मतलब दबाने वाले दब जाते हैं। दे टर्न रेड इन ब्लू। एसिड होते हैं वो ब्लू को चेंज करते हैं रेड में, और ये बेस होते हैं वो रेड को चेंज करते हैं ब्लू में। दे गिव OH सिंगल नेगेटिव आयन इन ऑनिक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH प्लस KOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो वीक बेस हैं वो अमोनियम अल्कोहल है। अब टॉपिक आया है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड प्रॉपर्टीज। इंडिकेटर मतलब होते हैं संकेतक बोलते हैं, जो एसिड और बेस के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं। सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर 3 प्रकार के होते हैं: नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। नेचुरल होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और प्लांटों में पाए जाते हैं, जैसे रेड लिप्स पेपर, रेड कैबेज एंड टर्मरिक बोलते हैं मेहंदी सॉरी हल्दी बोलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर, दीज आर केमिकल सब्सटेंस, जो केमिकल द्वारा प्राप्त किए जाते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, जैसे मैथिलिक, ऑरेंज। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, दीज आर सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑडियो इन एसिड एंड बेस। रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। तो टॉपिक है जो अम्ल और क्षारक, वो अब क्रिया करेंगे किससे? धातु से। अम्ल जब क्रिया करेगा धातु से तो हमेशा लवण प्राप्त होता है और हमेशा छोड़ेगा H2 गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस। ऐसे अम्ल क्रिया करेगा किससे? धातु से। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, तो हमेशा लवण प्लस H2। अब इंग्लिश में एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉलिड प्लस H2। जैसे जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब, जैसे 2HCl प्लस ZN, जिंक क्लोराइड प्लस H2। और टेस्ट ट्यूब को बोलते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को बोलते हैं परखनली इन हिंदी। रिएक्शंस ऑफ बेस विद मेटल। अब जो रिएक्शन है वो क्षारक करेंगे, और किससे? धातु से। बेसिस रिएक्ट विद मेटल टू एनेबल हाइड्रोजन गैस। एनरोल मतलब छोड़ना। ऑल्सो नोट दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेस। जितने ही प्रकार के मेटल होते हैं उसमें से कुछ ही रिएक्शन करते हैं बेसिस, क्षारक से। द मेटल मस्ट बी मोर reactive than the metal present in base from reaction in take place। जो धातु बहुत अधिक क्रियाशील होगा, जो धातु उस क्षारक में उपस्थित होगी जिसमें वो रिएक्शन मतलब क्रिया कर रही होगी। बेस प्लस मेटल, एरो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल में भी यही था, एसिड में भी यही था कि एसिड अगर क्रिया कराएंगे मेटल से तो
सॉल्ट प्लस H2 प्राप्त होगा। और बेस में भी बेस से क्रिया कराएंगे मेटल की, तो क्या प्राप्त होगा, सॉल्ट प्लस H2। जैसे ये क्रिया है 2NaOH प्लस Zn, तो क्या क्रिया करने की, Na2ZnO2, इसे बोलेंगे सोडियम जिंकेट प्लस H2। अब नया टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अब अम्ल और क्षारक क्रिया करेंगे एक दूसरे से। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब अम्ल और क्षारक क्रिया करेंगे तो हमेशा लवण और जल प्राप्त होगा। अब जो इन दोनों की क्रिया, दोनों में जो क्रिया होती है उस क्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कभी भी अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही ताकतवर एसिड और ज़्यादा ही ताकतवर क्षारक लेंगे तो न्यूट्रल लेगा, ना ज़्यादा एसिड ना ज़्यादा बेस। रिएक्शन ऑफ एसिड विच बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब रिएक्शन होगी एसिड और बेस की तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। जब जैसे HCl कराएंगे क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2 प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। अब जो इस प्रकार है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो एसिडिक सॉल्ट प्राप्त होगा प्लस H2। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एरो बेसिक सॉल्ट प्लस H2। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल समान, ना कोई ना ज़्यादा एसिड ना ज़्यादा बेस प्लस H2। अब वीक एसिड और वीक बेस तो न्यूट्रल, वो भी समान प्लस H2। अब नया टॉपिक है, अब क्रिया होगी रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्साइड विद एसिड। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्रिया करेंगे किससे, अम्ल से। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। वो जो मेटल ऑक्साइड हैं, धातु के जो ऑक्साइड हैं, वो बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं नेचर में। जैसे CO, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियस ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, ये जो प्रकृति में पाए जाते हैं। मेटल ऑक्साइड क्रिया करेंगे अगर अम्ल से तो हमेशा सॉल्ट और H2 प्राप्त होगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड क्रिया करेंगे 2HCl से कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2 प्राप्त होता है। और मेरा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। जो रिएक्शन होगी नॉन मेटल ऑक्साइड की, धातु ऑक्साइड की, वो बेस से, वो जो अब क्षारक से क्रिया करेंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल भी हमेशा एसिडिक होते हैं, वो भी अम्लीय होते हैं इन नेचर में। नॉन मेटल ऑक्साइड क्रिया करेगा बेस से तो सॉल्ट और H2 समान सेम होगा। जब मेटल ऑक्साइड क्या करेगा और एसिड से तब भी सॉल्ट बनेगा, और नॉन मेटल ऑक्साइड करेगा बेस से तो भी सॉल्ट प्राप्त होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 प्राप्त होगा। ठीक। अब जो रिएक्शन है वो इस प्रकार है। जब हम एसिड क्या कराएंगे मेटल कार्बोनेट से तो क्या प्राप्त होगा, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सेकंड एसिड की क्रिया करेंगे मेटल से तब भी सॉल्ट प्राप्त होगा और H2 प्राप्त, तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस ऊपर रिलीज होती है। थर्ड एसिड की क्रिया कराएंगे मेटल किससे कराएंगे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। यहाँ पे आएगा जो HCO3 लिखा है इसे बोलेंगे HYDROGEN कार्बोनेट, इसे कार्बोनेट बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक। हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2 प्राप्त होगा। जब एसिड की क्रिया कराएंगे मेटल ऑक्साइड से तब भी सॉल्ट और H2 प्राप्त होगा। फिफ्थ है एसिड प्लस बेस, यहाँ बीच में बेस आएगा तब भी सॉल्ट प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। ठीक। अब क्षारक की रिएक्शन जो इस प्रकार है। पहली बेस की वो होगी, क्षारक की क्रिया होगी मेटल से धातु से, तब सॉल्ट और H2 रिलीज होगी हमेशा। सेकंड बेस की क्रिया होगी मेटल कार्बोनेट से
तो नो रिएक्शन। कभी क्षारक कभी भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, मतलब धातु जैसे CaCO3 से क्रिया करेगा तो कभी भी रिएक्शन नहीं होगी क्षारक की। जब बेस क्रिया करेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, जब ऊपर लिखाया था HNO3, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, तभी रिएक्शन नहीं होगी। ना अम्ल में रिएक्शन होगी, मेटल कार्बोनेट अम्ल में क्रिया करेंगे तो सॉल्ट CO2 + H2 प्राप्त होगा। जब क्षारक की क्रिया करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो नो रिएक्शन होगी। फोर्थ, क्षारक की कराएंगे एसिड से, तब सॉल्ट और प्लस H2, ये भी इसी तरह है जो इस प्रकार है। फिफ्थ, जब बेस की क्रिया कराएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड से तो नमक और H2 प्राप्त होगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ना भूलें, और अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।